आपकी पूरी पार्टी को पवन राव अंबेडकर जी, नीतीश कुमार ने कहा कि कौन सी पार्टी है, ये तो बीजेपी का एजेंट है और आप और बीजेपी मिलके इधर उधर कर रहे हैं। मतलब वो वैसी जी और बीजेपी इधर उधर कर रही है बिहार। बहुत बहुत शुक्रिया अंजना जी। भाजपा की गोद में पलने वाले, उनके साथ गलबैयां करने वाले, सरकार चलाने वाले आज ये गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच में क्या संबंध रहे हैं देश दुनिया सब जानती है। तो हमें बी टीम कहिए, सी टीम कहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें दर्द है कि इन राज्य सरकारों ने, बिहार हो या पश्चिम बंगाल है, इन राज्य सरकारों की जो है गैर जिम्मेदाराना हरकत की वजह से वहां का जो आम जनमानस है वो त्राहिमाम कर रहा है, वो परेशान है। और सबसे हास्यास्पद बात है, असंवेदनशीलता देखिए बिहार के मुख्यमंत्री साहब के चेहरे पर, मुस्कुरा रहे हैं। सासाराम की घटना, नालंदा की घटना, बिहार शरीफ की घटना को लेकर के वो उन्हें लग रहा है कि ये छोटी मोटी घटना है। हम लोग मांग करते हैं कि उन्हें इस्तीफा देना चाहिए अपने पद से। इस गैर जिम्मेदाराना हरकत के लिए वहां की शासन प्रशासन जिम्मेदार है। और सबसे बड़ी बात है, वहां के प्रशासन ने बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू सेना, हिंदू महासभा को परमिशन दिया और खुले आम हथियार लहराने का काम किया और पुलिस प्रशासन ने कहीं नहीं रोका है। और अंजना जी, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी वोट की बात चल रही है, पॉलिटिक्स की बात चल रही है। ये वोट और पॉलिटिक्स की बात नहीं है, ये एक विचारधारा के वर्चस्व को स्थापित करने की लड़ाई है। और ये कौन सी विचारधारा है? ये वो विचारधारा है जिस पर चल करके सुधांशु साहब आगे आते हैं। सुधांशु साहब 1925 की बात को भूल जाते हैं। 1925 के बाद से इस देश में हिंदू और मुस्लिम के नाम पर नफरत फैलाई गई। सुधांशु साहब बंगाल की बात करते हैं। बंगाल में किन लोगों ने हरकत की थी? हिंदू महासभा और आरएसएस ने मिल करके वहां पर दंगे कराने का काम किया। क्या उस बात को वो भूल जाएंगे? क्या इस बात को भी भूल जाएंगे कि इस देश में आज भी ऐसी किताबें हैं जो इस देश में धर्म के नाम पर नफरत फैलाने का काम करती हैं? और उसी विचारधारा को भारतीय जनता पार्टी फैलाने का काम कर रही है। और इसी विचारधारा में नीतीश कुमार साहब और ममता बनर्जी जी पूरी तरह से गिरफ्त में आ चुकी हैं। और इसी वजह से अपराधियों पर, दंगाइयों पर और जिस तरह से इन लोगों को काम करने चाहिए तो उन्होंने कड़े और सख्त एक्शन नहीं लिए हैं। इसके लिए वहां की पूर्ण रूप से राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं और सबके ऊपर जो है। ठीक है, एक बार जेडीयू की तरफ से फातमी जी इसका जवाब दे दीजिए। दोनों ही सब बल्कि यही पूछ रहे हैं, बीजेपी ने कराया हो, किसी ने कराया हो, आप जांच में उसका निष्कर्ष निकालिए, लेकिन रोकना तो आपकी जवाबदेही थी साहब, आप सरकार है। जी बिल्कुल, और बिल्कुल जो आप कह रही हैं वैसा ही होगा। अब क्या होगा सर? अब तो हो गया जो चाहे किसी जात का हो, बिरादरी का हो, किसी भी मजहब का हो, बचेगा नहीं। लेकिन सुधांशु जी को एक चीज बता देना चाहता हूं। सुधांशु जी, इस मुल्क में मुसलमान सिर्फ 14% है, याद रखिएगा। इस मुल्क के अंदर 80% हिंदू बसते हैं, इसका भी ध्यान रखिएगा। और पूरे दुनिया के अंदर अगर हिंदुस्तान के अंदर सेकुलर पार्टियां कहती हैं कि मुसलमानों का ध्यान रखा जाए, इसमें आपको बुरा क्यों लगता है? आपके लीडर भी कभी कभी बोलते हैं सबका विश्वास, लेकिन मैं जानता हूं कि वो क्यों बोलते हैं। जब उनको इंटरनेशनली प्रेशर पड़ता है तब बोलते हैं, डर से बोलते हैं। मैं बता देना चाहता हूं कि 14% जो माइनॉरिटीज में है, इसका ध्यान सरकार को सरकारें रखती हैं, वो सरकारें जो सेकुलर होती है। और आप ठीक है, शक्ति यादव जी, आप भी एक छोटा सा कमेंट कर लीजिए, फिर एक साथ सुधांशु जी जवाब देंगे। आपकी बुनियादी। ठीक है, शक्ति जी छोटा सा। अंजना जी मैं तो सुन रहा था, तो सुधांशु भाई ने एक बात कही कि कभी मुहर्रम पर कभी इस देश में नहीं चला पत्थर। ये पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट की भूमिका में बिहार में थे, औरंगाबाद में चला था। मैं इनको तारीख भी बता दूं, जायदरी घटना नहीं, 19 की घटना है। पूरा है तोबा मचा था। देखिए, एक व्यक्ति बैठा है, एक व्यक्ति को खुला सड़क की तरफ पूरे देश में घूम करके आग लगाने की छूट दे दी गई है। और एक बात जान लीजिए, इस देश में न हिंदू से खतरा है न मुसलमान से खतरा है। इस देश को खतरा है अलगाववाद से और सनातनी फांसीवाद से, जो लोग परोस रहे हैं, जो नफरत की बीज बोलना चाहते हैं। बिहार शरीफ में अब शक्ति जी टाइम खत्म हो रहा है, प्लीज सर। हाँ, सुधांशु जी बस एक लाइन। देखिए, हाशमी जी के मुंह से तो आखिर में बात निकल गई।
कि ये जब इंटरनेशनल प्रेशर पड़ता है तब सेकुलर चले गए ना सरहद के बाहर। और मैं शक्ति यादव जी को कह देना चाहता हूं विनम्रता, सिर्फ एक फैक्ट आपने, हाशमी जी ने बोला 14% मुसलमान है और 79.5% मुस्लिम है, हिंदू है। ये बताइए आजादी के समय कितना था? 86% हिंदू, 9% ही है। भारत के 9 राज्य हिंदू माइनॉरिटी हो गए, एक राज्य बताइए जहां माइनॉरिटी कम हुआ हो। पूछता हूं चुनौती से, जितने लोग बैठे बताइए रिसर्च करके, भारत का एक राज्य बताइए जहां माइनॉरिटी का परसेंटेज कम हुआ हो। 9 राज्य ऐसे हैं जहां इतना बढ़ गया माइनॉरिटी का परसेंटेज कि हिंदू माइनॉरिटी में आ गया। एक दर्जन जिले बता सकता हूं जहां मेजॉरिटी में आ गए।